नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र जारी होने के बाद भाजपा ने इसे झूठा बताया था। वही कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा तो 18 वर्षों से झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया है, सरकार बनते ही सभी का पालन करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वचन पत्र आने के बाद भाजपा ने जमकर निशाना साधा था। रीवा पहुंचे कमलेश्वर पटेल ने कांग्रेस के वचन पत्र और भाजपा के द्वारा कसे गए तंज को लेकर जवाब दिया। आइए सुनते हैं सिहावल के निवर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा है। जरूरी नहीं है, उधर थोड़ा बदमाशी है तो ये सब घर घर जो है। अरे नहीं, अरे माँ आप नहीं रुकिए, घर का खाना आपको ठीक है। बीजेपी तो 18 सालों से झूठ बोल रही है और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया। जो वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, कुछ पूरा किया क्या? इन्होंने तो कहा था हम 50,000 कर्जा प्रत्येक किसानों का माफ करेंगे, 2008 में बोला था, और कितने साल सत्ता में रहे? सुध ली क्या? किसी का कोई कर्जा नहीं माफ किया, किसी को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लूटने का काम किया। पूरे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को बदहाल करने का काम किया। हमारी पार्टी ने वचन पत्र में जो बिंदुओं का उल्लेख किया है, उसको अक्षरशः सरकार बनते ही 11 जो गारंटी है उनको सबसे पहले पूरा करेंगे। उसके बाद जो वचन पत्र में बिंदु हैं उन पे लगातार हम लोग काम करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने का काम किया है, 2500 रुपये प्रति कुंटल धान का और 2600 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का समर्थन मूल्य जो बढ़ाने का वचन पत्र में उल्लेख किया है, हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। बिजली का भी उल्लेख है कि 5 हार्स पावर तक हम फ्री में बिजली देंगे, 10 हार्स पावर तक आधा करेंगे। घरेलू बिजली 100 यूनिट फ्री में देंगे, 200 यूनिट पर हाफ होगा। 1500 रुपये नारी सम्मान में देने का है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का है। 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति महीना देंगे, 10वीं तक के बच्चों को 1000 देंगे, 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये पढ़ाई के लिए देंगे। और इसी तरह से आपका जो सामूहिक विवाह के लिए भी 1,01,000 करने का प्रावधान किया है और विधवा महिलाओं के लिए 1,51,000 किया। हम समझते हैं कि इससे अच्छा वचन पत्र में समायोजन नहीं हो सकता है। 2 रुपए में गोबर खरीदने का, जब आवारा पशुओं से किसान सबसे ज्यादा परेशान है और एक आय का जरिया भी लोगों का बन सकता है, ये बहुत बड़ा निर्णायक निर्णय है। पुराने पेंशन बहाली की बात कही है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है उनकी पुरानी पेंशन बहाली होगी। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी उल्लेख किया है, तो गरीब मजदूर के लिए भी आपका स्वास्थ्य बीमा में जो प्रोविजन किया है वो भी बड़ा सराहनीय है। हमारे राजस्थान में वो लागू है। ऐसे हमारे राज्यों में जो जनहित के जो योजनाएं लागू है और जिसका अच्छे परिणाम आ रहे हैं, वो सभी जगह से रिसर्च करके अन्य प्रदेशों का भी और मध्य प्रदेश के जिला स्तर पे हम लोग खुद गए थे और लोगों से सुझाव लिए थे, और जो जनता की परेशानी है उन परेशानियों को ध्यान में रख के ही ये वचन पत्र बनाया गया है। और हम समझते हैं कि ये वचन पत्र कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। 15 महीने की सरकार में हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, 1000 गौशालाएं बनाई थी, 51,000 रुपये कन्या विवाह का किया था, 600 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया था। अभी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1200 रुपये हो जाएगा, अभी वचन पत्र में उल्लेख है। और इसी तरह 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी 1200 रुपये महीने देने का काम करेंगे। हम समझते हैं इससे अच्छा वचन पत्र या पार्टी की तरफ से जो ये लोगों के राहत की बात जो की गई है, ये हमारी सरकार बनने के बाद किस तरह से हर सेक्टर के लिए हम सहूलियत प्रदान करेंगे, इससे अच्छा नहीं हो सकता। और सरकारों की, पार्टियों की जिम्मेदारी भी है कि प्रदेश की जनता किन सेक्टर में परेशान है, क्या उनको राहत देनी चाहिए, इन सब विषयों का अध्ययन करके कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र तैयार किया है। बीजेपी ने दावा किया 175 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी अगर 25 सीट जीत जाए ना तो भी बड़ी बात होगी। 200 के पार कांग्रेस जीतेगी, एक तरफा पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। इन्होंने तो कर्नाटक में भी कहा था 200 के पार, क्या हुआ? हिमाचल में भी कहा था। अब प्रदेश की और देश की जनता ने इनको बड़े अच्छे से समझ लिया है। इन्होंने क्या दिया है?
इन्होंने तो बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, भ्रष्टाचार दिया है, घोटाले दिए हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। पूरी तरह से आज घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लोगों के मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों को भी आरक्षण देने का 27% प्रावधान किया है वचन पत्र में, कि उसको हम लागू करेंगे। जाति जनगणना भी कराएंगे, पंचायत जो निकाय प्रतिनिधि हैं उनको भी अधिकार संपन्न बनाएंगे। और यही हमारा देश है, यही हमारा संविधान भी कहता है। तो संविधान में जिन बातों का उल्लेख है उसको ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र तैयार किया है। टिकट अगले कुछ दिन में, क्योंकि देर हो जाएगी, देखो ही देर नहीं हुई अभी, तो नॉमिनेशन 21 से शुरू होगा, अभी समय है। नॉमिनेशन के पहले सारी टिकट जारी हो जाएगी।